तो दोस्तों आज 24 सितंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से माइक्रो लॉकडाउन की खबर आई है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बीते रोज 23 सितंबर को पीएम मोदी ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और उसी में बहुत सारी बातें सामने आई है पूरे देश के लिए। आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में माइक्रो लॉकडाउन लग सकता है। तो दोस्तों ये माइक्रो लॉकडाउन क्या है, पीएम मोदी ने बैठक में क्या क्या बातें की है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में सभी बाइक और कार चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। सभी बाइक और कार चलाने वालों को अपनी नंबर प्लेट को बदलवाना होगा। नंबर प्लेट न बदलवाने पर 10,000 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में एक बहुत बड़ी खबर आई है भारत बंद को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में किसानों को लेकर सरकार ने कुछ कानून पास किए थे, लेकिन आपको बता दें ये कानून बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं है। इसी की वजह से काफी दिनों से देश के कई हिस्सों में किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। आपको बता दें इसी कड़ी में कल 25 सितंबर 2020 को भारत बंद होने वाला है। आपको बता दें भारत बंद होने की वजह से काफी सारी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। बात हो रास्ते की या रेल के सफर की या बस के सफर की या दुकानों की, मकानों की, काफी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक सरकार की तरफ से बड़ा ही अनोखा ऑफर आया है। जो भी लोग बच्चा पैदा करेंगे तो उन्हें सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में 4.25 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये पैसे कहां के लोगों को मिल रहा है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सिम कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सिम कार्ड से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत की जीडीपी को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कई सारे ऐसे राज्यों और शहरों के नाम आए हैं जहाँ के लिए रेलवे और 100 ट्रेनें चलाने वाला है। तो ये नई 100 ट्रेनें कहाँ के लिए चलेंगी, किस रूट पर चलेंगी, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी डिटेल बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के प्रकोप के बीच अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की खबर आई है। आपको बता दें इसी की वजह से 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए गए हैं भारत में। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के बीते रोज लगभग 24 घंटे में। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 57,30,184 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 91,173 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 46,71,850 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,66,342 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली पर भारी पड़ेगा वायु प्रदूषण। विशेषज्ञों का दावा, चीनी बीमारी पकड़ सकता है रफ्तार। जी हाँ, चिकित्सकों और पर्यावरण के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की वजह से, यानी कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो चीनी बीमारी है वो रफ्तार पकड़ सकती है और चीनी बीमारी के हालात दिल्ली में काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि आने वाले दिनों में देश के जिस हिस्से में पोल्यूशन बढ़ेगा तो वहाँ पर चीनी बीमारी के जो हालात हैं वो और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर विशेषज्ञों का यही मानना है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके उतना कम प्रदूषण फैले हमारी वजह से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की चीनी बीमारी से मौत। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया है दुख। जी हाँ, ये चीनी बीमारी अमीरी और गरीबी नहीं देखती, कौन बड़ा नेता है या कौन बड़ा सेलिब्रिटी है, इस चीज को भी नहीं देखती और किसी को भी अपनी चपेट में लेकर किसी की भी जान ले लेती है। आपको बता दें इसी कड़ी में ताजा रिपोर्ट आई है कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री चीनी बीमारी की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा बैठे हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में 11 सितंबर को उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी चीनी बीमारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 65 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। पीएम मोदी समेत भारत के राष्ट्रपति ने राज्य रेल मंत्री के लिए दुख जताया है। इसके अलावा आपको बता दें एक और बड़ी खबर है चीनी बीमारी को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी हुए अस्पताल में भर्ती। बुखार और ऑक्सीजन की आ रही है शिकायत। जी हाँ, अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया यानी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को चीनी बीमारी का पॉजिटिव पाया गया था। उसी के बाद से वो अपने घर में आइसोलेशन में थे। लेकिन आपको बता दें इसी बीच
बीच उन्हें बुखार की दिक्कत हुई है और ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो रही है, तो इन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 30 अक्टूबर तक अपनी गाड़ी में लगवा लें ये नई वाली नंबर प्लेट और ये स्टिकर, नहीं तो लगेगा 10,000 रूपए तक का जुर्माना। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन 2012 से पहले के वाहनों में अभी भी पुरानी वाली नंबर प्लेट लगी हुई है। इन गाड़ियों में लोहे या एल्युमिनियम की प्लेट है जिन पर पेंट से वाहनों का नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि 30 अक्टूबर के बाद जिन भी गाड़ियों में इस तरह के नंबर प्लेट लगे होंगे तो उन पर 5 से 10,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी लोगों को ये सूचना दी गई है कि जिनकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो वो लोग अपनी गाड़ी में लगवा लें 30 अक्टूबर से पहले। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कलर कोड लगाने की भी बात की गई है। आपको बता दें ये एक तरीके का स्टिकर होगा जिससे ये पता चल सकेगा कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन पर चलती है। जो भी गाड़ियां सीएनजी और पेट्रोल पर चलती हैं तो उनकी गाड़ी में हल्के नीले रंग का स्टिकर लगेगा। डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नारंगी और दूसरे प्रकार के ईंधन से चलने वाले वाहनों को ग्रे रंग का स्टिकर लगाना होगा। इसे किसी भी मान्यता प्राप्त डीलर से होलोग्राम बेस्ड कलर स्टिकर लगाया जा सकता है। आपको बता दें स्टिकर का ये नियम दिल्ली सरकार की तरफ से आया है, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली बात है ये पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनिवार्य की गई है। साथ ही में जुर्माने वाली बात और 30 अक्टूबर तक का जो समय दिया गया है ये दिल्ली सरकार की तरफ से है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे देश में ये नियम लागू हो जाएंगे और देश के सभी लोगों को अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत 5 को भेजा है नोटिस। नशे के मामले में होनी है पूछताछ। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे के मामले में 5 बड़ी बॉलीवुड की हस्तियों को नोटिस भेज दिया है। इनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोना खम्बाटा का नाम शामिल है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह के केस की छानबीन करते हुए एक नशे का बड़ा मामला सामने आया जिसका खुलासा रिया चक्रवर्ती ने किया। आपको बता दें नशे का इस्तेमाल सुशांत सिंह भी करते थे, लेकिन आपको बता दें बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी बड़ी हस्तियां हैं जो कि नशे का इस्तेमाल करती हैं। एक तरीके से कहें तो इसका रैकेट चलता है। आपको बता दें अब इसी में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत 5 लोगों का नाम आया है। इस बात की जानकारी पहले आई थी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब जो एनसीबी कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिनों के अंदर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत 5 लोगों से पूछताछ होने वाली है। दीपिका पादुकोण फिलहाल गोवा में है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकील से बात की है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों के प्रदर्शन से पहले रेलवे ने रद्द की 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। यात्रा से पहले देख लें पूरी लिस्ट। जी हाँ, किसानों के खिलाफ अभी जो सरकार ने एक नियम पास किया है उसी के खिलाफ पंजाब में किसानों ने पंजाब को बंद करने का ऐलान किया है। वहीं किसान संगठनों ने ट्रेनों को रोकने की भी बात कही है, यानी कि किसानों की तरफ से विरोध के रूप में, प्रदर्शन के रूप में ट्रेनों को रोक दिया जाएगा। आपको बता दें इसी की वजह से सावधानी बरतते हुए इंडियन रेलवे ने 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 24 से 26 सितंबर के बीच इन ट्रेनों को रोका जा सकता है किसानों की तरफ से विरोध के रूप में, यानी कि जबरदस्ती अपना विरोध जतलाने के लिए। इसके अलावा एक और ताजा रिपोर्ट आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों के खिलाफ 25 सितंबर को किसान करेंगे भारत बंद। राजमार्ग और रेल मार्ग हो सकते हैं बाधित। जी हाँ, आने वाली 25 सितंबर को सिर्फ पंजाब बंद नहीं होगा बल्कि पूरा भारत बंद होगा, यानी कि 25 सितंबर को किसानों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। किसानों के नियम के मुद्दे पर विपक्षी दलों के अलावा देश के करीब 250 छोटे बड़े किसानों के संगठन ने 25 सितंबर के भारत बंद को सफल बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें इसी की वजह से केंद्र और राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर पुलिस की बंदोबस्त कर रही हैं। देश के एक बड़े किसान संगठन अखिल भारतीय किसान की तरफ से ये बात कही गई है कि अभी हाल ही में मीडिया में ये झूठी खबरें फैलाई जा रही थी कि सिर्फ देश के 4 या 5 राज्यों के किसानों को इस नियम से दिक्कत है, लेकिन 25 सितंबर को ये पता चलेगा कि देश का हर राज्य किसानों के साथ खड़ा है। तकरीबन सभी राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे। साथ ही में ये भी कहा गया कि किसानों का ये भारत बंद पूरी तरीके से कामयाब होगा। तो किसानों के भारत बंद की वजह से जो रेल सेवाएं हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा कई रास्ते बंद हो सकते हैं, जो बस की सेवाएं हैं वो भी प्रभावित हो सकती हैं। इसका असर दुकानों पर भी पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बच्चा पैदा करने पर जापान की सरकार देगी 4.25 लाख रुपए। गिरती जन्म दर पर रोक लगाने का है लक्ष्य। जी हाँ, जापान में जन्म दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है। सरकार ने शादी करने वाले जोड़ों को 6 लाख यान यानी कि तकरीबन 4.25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के पीछे की मंशा है कि अपने देश में वो तेजी से गिरती जन्म दर को रोक सके और उसे बढ़ा सके। आपको बता दें कि जापान में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उससे ज्यादा लोगों की जान गई है। अगर इसी तरीके से होता रहा तो जापान में लोगों की जनसंख्या काफी कम होती जाएगी और इसी चीज को बढ़ाने के लिए जापान की सरकार ने लोगों को ये ऑफर दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बदल गया मोबाइल सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम। घर बैठे काम हो जाएगा आसान। जी हाँ, कंपनियों के लिए सिम कार्ड लेना और एक्टिवेट करके कर्मचारियों को देना
लेना आसान हो गया है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी को हरी झंडी दे दी है। अब कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगाने होंगे। पता चला है कि अब सिर्फ आने वाले दिनों में एक OTP के जरिए जो नया सिम कार्ड होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके लिए ज्यादा तामझाम नहीं होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महामारी के बीच 2020 में 5.9% गिर सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र की है ये रिपोर्ट। जी हाँ, ये ताजा खबर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आई है, जिसमें ये कहा गया है कि चीनी बीमारी महामारी के प्रकोप के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 के दौरान 5.9% की कमी का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जिस भी देश की GDP गिरती है, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो उसकी वजह से उस देश में सामान महंगे होते हैं, नौकरी की दिक्कत होती है और सभी तरह की परेशानियां आती हैं। और जिस भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा मजबूत होती है तो वहाँ के लोगों को उतनी ज्यादा अच्छी सर्विसें मिलती है। फिलहाल भारत को लेकर जो अनुमान जताया गया है, ये भारत के लिए बड़े ही चिंता की बात है, क्योंकि इसकी वजह से आने वाले दिनों में देश के सभी नागरिकों पर सीधे असर पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में PM मोदी का नाम, लेकिन साथ में एक ट्विस्ट भी है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीनों में से एक टाइम ने साल 2020 के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है। यानी टाइम मैगजीन की तरफ से बताया गया है कि 2020 में पूरी दुनिया में ऐसे कौन से 100 व्यक्ति थे जिनका प्रभाव पूरी दुनिया में या उनके देश में सबसे ज्यादा रहा। आपको बता दें कि जो 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची सामने आई है, तो उसमें भारत का एक ही नेता है और वो है PM मोदी। साथ ही में आपको बता दें कि इस सूची में शाहीन बाग वाली दादी का नाम भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने अभी हाल ही में एक और कानून पास किया था CAA और NRC को लेकर, और इसी की वजह से दिल्ली के शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। और इसी में थी एक बिल्किस नाम की बूढ़ी अम्मा, जो कि शाहीन बाग वाली दादी के नाम से फेमस हो गई है। तो आपको बता दें, इनको भी 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। और साथ ही में मैगजीन में ये लिखा गया है कि रोजगार के वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और इसके बाद कई विवाद सामने आए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद मैगजीन के मुताबिक बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि बहुत ज्यादा विवाद से भरे रहे हैं, जिसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया है। आपको बता दें, उसी में से एक CAA एक्ट और NRC, और इसके अलावा अभी जो किसानों को लेकर नियम पास किया गया है वो भी इसी सूची में शामिल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों से 100 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे। जी हाँ, भारतीय रेलवे अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए 100 और नई स्पेशल ट्रेनें शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि चीनी बीमारी के दौरान इंडियन रेलवे को काफी ज्यादा घाटा हुआ है अपनी इनकम में। पिछले साल के मुकाबले में जो इनकम है वो 43% कम हुई है। आपको बता दें, इसी बात के मद्देनजर आने वाले दिनों में 100 और ट्रेनें चलने वाली हैं। आपको बता दें, ये ट्रेनें उन रूटों पर चलेगी जहां की सबसे ज्यादा मांग है। तो आपको बता दें कि उन रूटों की एक लिस्ट भी सामने आई है कि जो नई 100 ट्रेनें चलने वाली हैं, तो वो कहां से कहां के लिए चलेंगी, कौन से शहरों के बीच चलेंगी। तो मैं एक एक करके तो सबका नाम नहीं बता सकता, तो इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे आपकी आसानी के लिए। आप उस लिंक के द्वारा सभी रूटों की लिस्ट देख पाएंगे। लेकिन लिंक पर क्लिक करने से पहले जान लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें, क्योंकि अभी भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 7 राज्यों के CM के साथ बैठक पर बोले PM मोदी, अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर करना होगा फोकस, यानी कि माइक्रो लॉकडाउन पर। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को, यानी कि अभी बीते रोज, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। आपको बता दें, ये वही 7 राज्य हैं जहां पर चीनी बीमारी का जो प्रकोप है वो सबसे ज्यादा है। चीनी बीमारी के मरीज इन 7 राज्यों में सबसे ज्यादा है। तो इन 7 राज्यों में चीनी बीमारी पर कैसे काबू पाया जाए, इसी को लेकर बातचीत हुई है। आपको बता दें, जो 7 राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल है। PM मोदी ने बैठक में कहा कि चीनी बीमारी से लड़ाई में अब लोकल स्तर पर फोकस कर बीमारी पर काबू पाना होगा। यानी कि जो लॉकडाउन है या जो भी प्रतिबंध है वो पूरे देश में नहीं बल्कि माइक्रो स्तर पर फोकस करने की जरूरत है। यानी कि जिस गली में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में चीनी बीमारी के मामले सामने आते हैं तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में शायद कभी भी पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि माइक्रो स्तर पर इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। यानी कि छोटे छोटे स्तर पर जहाँ पर भी चीनी बीमारी के मरीज पाए जाएं तो उसे कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया जाए और वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो इसी को एक तरीके से माइक्रो लॉकडाउन कहा जाता है या माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो आने वाले दिनों में इन 7 राज्यों के लिए कुछ नए नियम सामने आ सकते हैं, क्योंकि चीनी बीमारी को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इन 7 राज्यों से देश में और भी ज्यादा चीनी बीमारी के मामले फैल जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी से लड़ना है तो अपनाए PM मोदी के ये 5 मंत्र, रहेंगे पूरी तरीके से महफूज। जी हाँ, PM मोदी ने जो बीते रोज मीटिंग की है उसमें 5 और बातें बताई गई हैं, जिसे 5 मंत्र का नाम दिया गया है जी बिजनेस की तरफ से। जो भी लोग इस 5 मंत्र को अपनाएंगे, यानी कि इस 5 बातों को मानेंगे, तो वो चीनी बीमारी से महफूज रह सकते हैं। तो दोस्तों, वो 5 मंत्र कौन से हैं? PM मोदी ने जो बीते रोज बैठक की है उसमें और क्या क्या बातें कही हैं, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके PM मोदी का बीते रोज वाला जो मीटिंग वाला वीडियो है
वो देख पाएंगे और आप जान पाएंगे कि पीएम मोदी ने क्या क्या बातें कही हैं। बाकी हमने आपको जनरल जानकारी दे दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो असम में फैल रहे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को रोकने की तैयारी और इसी की वजह से मारे जाएंगे 12,000 सुअर। जी हाँ, चीनी बीमारी का प्रकोप अभी हमारे देश में खत्म नहीं हुआ कि इसी के बीच अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आ गया। आपको बता दें, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो पालतू जानवर हैं उनकी जान चली जाती है। यानी ये एक तरीके से जानवरों के लिए बड़ी बीमारी है, बड़ी महामारी है। आपको बता दें, ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक असम में 18,000 से ज्यादा मवेशियों की इसी की वजह से जान चली गई है। आपको बता दें, अभी ये स्वाइन फ्लू असम में सबसे ज्यादा फैला हुआ है और इसी की वजह से असम में 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू सुअरों के जरिए फैलता है। लेकिन आपको बता दें, ये सुअर जिन लोगों के होंगे उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन इनको मारना मजबूरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सऊदी अरब के मक्का में उम्रा की मिली इजाजत, भारत समेत इन देशों के यात्रियों पर है बैन। जी हाँ, सऊदी अरब ने बीते रोज बुधवार को चीनी बीमारी के मद्देनजर भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना से आने वाली हवाई उड़ानों को निलंबित कर दिया है, यानी कि इस पर रोक लगा दी है। फिलहाल भारत के लोग उम्रा करने के लिए यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए मक्का नहीं जा सकेंगे। हालांकि दूसरे देशों से जो लोग जाएंगे तो वो लोग 4 अक्टूबर से जो उम्रा होने वाला है यानी कि तीर्थ यात्रा, तो इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो उम्रा यानी कि तीर्थ यात्रा होने वाली है तो इसको कुछ स्टेप में खोला जाएगा। पहले जो सऊदी अरब के रहने वाले लोग हैं उन लोगों को इजाजत मिलेगी मक्के में जाने की, लेकिन नवंबर के महीने से जो लोग सऊदी अरब के बाहर से आएंगे तो उन लोगों को भी उम्रा करने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल भारत के लोगों के लिए रोक है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्रेन, बस, रास्ते सभी हुए बंद। चीनी बीमारी के काल में बारिश की दोहरी मार में फिर थम गई मुंबई। जी हाँ, मुंबई में भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार को हुई बारिश ने मुंबई में बीते 2 दशकों का यानी कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो ट्रेन के रास्ते हैं, बस के रास्ते हैं, वो सभी बंद हो गए हैं। चीनी बीमारी के इस काल में मुंबई पर इसे दोहरी मार बताया जा रहा है। आपको बता दें, अभी हाल ही में मुंबई पुलिस की तरफ से पूरे मुंबई में 144 की धारा भी लगा दी गई थी, तो वहाँ के लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी, बिहार समेत देश के कई इलाकों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने आज 24 सितंबर 2020 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, स्काईमेट वेदर की ये रिपोर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 24 सितंबर को बिहार में, उत्तर प्रदेश में, साथ ही में मध्य प्रदेश में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, मुंबई समेत कोंकण में, गोवा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। यानी कि इन राज्यों में, इन शहरों में कहीं कहीं पर मध्यम बारिश तो कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की से तेज यानी कि मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा आज 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही में आंतरिक कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश यानी कि बूंदाबांदी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कैसे पता करें कि कौन सा सैनिटाइजर है अच्छा और कौन सा है खराब। आपको बरतनी होगी सावधानी, वरना सैनिटाइजर से भी आपकी सेहत को हो सकता है खतरा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से चीनी बीमारी हमारे देश में फैली या पूरे देश में फैली, तब से कुछ चीजें काफी ज्यादा यूज में आ गई हैं। उनमें से एक है मास्क और दूसरा है सैनिटाइजर और तीसरा है हैंड वॉश। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं साबुन के होते हुए अक्सर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों को हम ये ताजा रिपोर्ट बता दें कि सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे आपकी सेहत को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सैनिटाइजर में बहुत तरीके के केमिकल मिलाए हुए होते हैं। एक्सपर्ट का ये मानना है कि जब आपको साबुन ना मिले, जब आपको पानी ना मिले, तो उस सिचुएशन में आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सैनिटाइजर के मुकाबले में साबुन या हैंड वॉश आपके हाथ को बिल्कुल सही से चीनी बीमारी के कीटाणु से या दूसरे कीटाणु से मुक्त कर देता है। हालांकि सैनिटाइजर से ये गारंटी नहीं होती कि जो चीनी बीमारी के कीटाणु है या दूसरे कीटाणु है वो पूरे 100% खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए साबुन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर मजबूरी में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होता है तो आप जरूर करें, क्योंकि चीनी बीमारी से बचना अभी मेन मकसद है। लेकिन आपको बता दें कि अभी बाजार में बहुत सारे नकली सैनिटाइजर भी आ चुके हैं, जिससे आपकी सेहत को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि आपको कैसे पहचान करनी है कि कौन सा सैनिटाइजर अच्छा है या कौन सा खराब है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस जरूरी जानकारी को जान पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप ये जानकारी बिल्कुल तसल्ली से जान लें, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ी हुई बात है। लेकिन लिंक पर क्लिक करने से पहले देख लें आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सरकार ने किसानों को लेकर कुछ ऐसे कानून पास किए हैं जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं है और इसी की वजह से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी की वजह
वजह से 25 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार ने जो नया नियम लागू किया है किसानों के लिए, जो कि असल में बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं है, तो सरकार के इस फैसले में आप सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ हैं? अपनी पर्सनल राय फटाफट से इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके जवाब देने से, आपकी राय देने से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कार्ड स्वाइप एक्स्ट्रा 2% देने से मिल सकती है मुक्ति अगर सरकार ने मान लिया ये सुझाव। जी हाँ, शॉपिंग के दौरान कई बार दुकानदार कीमत का 1 से 2% तक अलग से चार्ज लेने की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि डेबिट कार्ड के जरिए पैसे ले लीजिए। अगर ग्राहक चार्ज देने से मना करता है तो फिर दुकानदार कार्ड स्वाइप के बदले बोलते हैं कि आप कैश पैसे दे दें। लेकिन आपको बता दें, इसको लेकर IIT बॉम्बे ने एक स्टडी की है जिसमें सरकार को एक सुझाव दिया है। सुझाव के मुताबिक डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सभी तरह के डेबिट और प्रीपेड कार्ड पर व्यापारी छूट यानी कि MDR को लेन देन मूल्य के मुकाबले में 0.6% सीमित करने की जरूरत है। ऐसा करने से लोगों को बड़ी सहूलियत मिल सकती है। दुकानों पर कार्ड द्वारा पेमेंट करने पर जो 1 से 2% तक अलग से चार्ज लगता है उससे राहत मिल सकती है अगर सरकार इस सुझाव को मान ले। लेकिन आपको बता दें, जो भारत का अपना रुपे कार्ड है या जो UPI है उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता, खास करके जब आप 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगर सरकार ने सुझाव को माना तो आने वाले दिनों में लोगों को ये एक और बड़ी राहत मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 करोड़ किसानों को PM किसान स्कीम से मिले 93,000 करोड़ रुपए। अगर आपको नहीं मिला है तो यहाँ कर सकते हैं फोन। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को सीधे मदद पहुँचाई जा रही है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में खेती में मदद करने के लिए 11 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 93,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल नवंबर तक कुल रकम बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। यानी कि अभी तक सरकार ने किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिए हैं बिल्कुल फ्री में खेती में मदद करने के लिए। आपको बता दें कि इस योजना में जो फायदा मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, तो वो देश के सभी 14 करोड़ से ज्यादा किसानों के परिवारों को देना है। लेकिन इस स्कीम के तहत सभी परिवारों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। आपको बता दें, इस योजना में कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो आप PM किसान की हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि कौन से नंबर पर कॉल करना है, या जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो उन लोगों को कैसे अप्लाई करना है इस योजना के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिकट रिफंड में देरी पर एयरलाइंस भरेंगी ब्याज, यात्रियों को नहीं होगा नुकसान। जी हाँ, अगर आपने लॉकडाउन में एयरलाइन का टिकट बुक कराया था और कैंसिलेशन पर कंपनी रिफंड में देरी करती है तो उसे फिर हर महीने के हिसाब से 0.5 पैसे का ब्याज देना होगा। एयरलाइन टिकट रिफंड के मामले में सरकार ने बीते रोज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है। आपको बता दें, जिस समय लॉकडाउन लागू हुआ था तो उस समय बहुत सारे लोगों ने एयरलाइन की यानी कि हवाई सफर की टिकट बुक कर रखी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सारी यात्राएं रद्द हो गई। लेकिन अभी तक यात्रियों को रद्द की गई एयरलाइनों का पैसा नहीं मिला है। इसी की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि जो टिकट का पैसा है वो एयरलाइन कंपनी देने में जितना देर करेंगी तो उन्हें हर महीने के हिसाब से 0.5 पैसे का ब्याज देना होगा अपने ग्राहकों को। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बात के निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को पैसा कैसे मिलेगा, इस बात की पूरी जानकारी बिल्कुल साफ साफ बताई जाए। 25 सितंबर तक का समय दिया गया है सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नाक के जरिए दी जाएगी ये चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा। भारत बायोटेक ने किया है अमेरिकी यूनिवर्सिटी से समझौता। जी हाँ, चीनी बीमारी के लिए भारत बायोटेक कंपनी नाक के जरिए ली जाने वाली एक विशेष तरीके की वैक्सीन यानी कि दवा पर काम कर रही है, जो कि चीनी बीमारी में काम आएगी। भारत बायोटेक ने इसके लिए अमेरिका के सेंट लुइस में स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक समझौता किया है। आने वाले दिनों में इस तरह की चीनी बीमारी की दवा आ सकती है जिसका इस्तेमाल नाक के जरिए किया जाएगा। इस वैक्सीन को कोरोफ्लू का नाम दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कर्मचारियों को नौकरी से निकालना हुआ आसान और हड़ताल होगी मुश्किल, संसद ने लगाई है मुहर। जी हाँ, संसद ने बीते रोज बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को यानी कि नियमों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, ये जो नए नियम बनाए गए हैं इससे सीधा असर नौकरी करने वालों पर पड़ेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसके तहत जिस कंपनी में 300 से कम कर्मचारी हैं तो वो कंपनियां सरकार की बिना परमिशन के अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकती हैं, यानी कि उन्हें नौकरी से निकाल सकती हैं। इसके अलावा एक इस तरह का कानून पास किया गया है जिसकी वजह से हड़ताल करना मुश्किल हो जाएगा वर्करों का। लेकिन आपको बता दें, इन सभी नियमों के बारे में सरकार का कहना है कि इससे लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, इन नए विधेयकों की यानी कि इन नए नियमों की जो जानकारी है, अगर आप इसको बिल्कुल डीप में जानना चाहते हैं, सही से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। अगर मैं आपको बिल्कुल सही से बताऊंगा तो इसमें काफी ज्यादा देर लगेगी और वीडियो भी लंबा होगा। हमने आपको ऊपर से एक मोटी बात बता दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दूरसंचार विभाग में कई पदों पर निकली है सरकारी वैकेंसी। सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए सुनहरा है ये मौका। जी हाँ, जो भी लोग दूरसंचार विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे
रहे हैं तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दूरसंचार विभाग में काफी सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता अगर योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 6 अक्टूबर 2020 तक जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो पूरा कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे रहे हैं, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। लिंक द्वारा आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा और भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। कार के पहिए में लिपटा विशालकाय अजगर सांप। जी हाँ, आए दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो काफी ज्यादा मजेदार होते हैं, तो कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन आपको बता दें, कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जिसे देखकर हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो एक ऐसा ही वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक बड़ा अजगर सांप कार के पहिए से लिपट गया है और उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई इंडियंस ने बीते रोज के IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर को 49 रन से हराया। जी हाँ, बीते रोज 23 सितंबर को जो मैच खेला गया IPL का कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच, तो इसमें मुंबई इंडियंस ने 49 रनों से इस मैच को जीत लिया और कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के लोगों को मिलेगा दिवाली का तोहफा, सरकार का बड़ा ऐलान। यहाँ से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। जी हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दीपावली का एक बड़ा गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया है कि जो यूपी में कुशीनगर हवाई अड्डा है, तो वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यानी कि इस हवाई अड्डे से इंटरनेशनल फ्लाइट भी पकड़ी जा सकेगी। आपको बता दें, कुशीनगर हवाई अड्डा गोरखपुर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2 रुपए 28 पैसे सस्ता हुआ डीजल। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज 23 सितंबर को यानी कि बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस बने रहे, यानी कि ना तो इसमें कोई कमी आई और ना ही बेसी आई। लेकिन आपको बता दें, गुरुवार के दिन डीजल पर 15 पैसे की कटौती की गई थी। आपको बता दें, सितंबर महीने से लेकर अब तक डीजल के दामों में 2 रुपए 28 पैसे तक की कटौती की जा चुकी है। फिलहाल अभी राजधानी दिल्ली में आपको 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 71 रुपए 28 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, नोएडा के दाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने के मुकाबले 4 गुना सस्ती हुई चांदी। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को कमोडिटी बाजार में सोने के दामों में 683 रुपए की गिरावट देखी गई और इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 49,698 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 2812 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 58,401 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नमस्ते के साथ भारत में लॉन्च हुआ एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, भारत में बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग के क्रेज को देखते हुए एप्पल ने अपने ऑनलाइन स्टोर को भारत में लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें, एप्पल का ये पहला ऑनलाइन स्टोर है। एप्पल के ऑनलाइन स्टोर का डोमेन apple.com/in/shop है। अब आप एप्पल के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेज़न के बजाय सीधे एप्पल से खरीद पाएंगे। आपको बता दें, ऑनलाइन स्टोर की ओपनिंग पर एप्पल की तरफ से कई सारे ऑफर दिए जा रहे हैं, तो आप एप्पल की शॉप वाली वेबसाइट पर जाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही में कई सारे फोन एक्सचेंज के भी ऑफर आ रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन ने नेपाल की जमीन पर किया कब्जा और बनाई है कई इमारतें और इसी की वजह से सड़कों पर उतरे लोग गो बैक चाइना के लगे हैं नारे। जी हाँ, चीन द्वारा सीमा उल्लंघन और नेपाली भूमि पर कब्जे को लेकर काठमांडू में स्थित चीनी दूतावास के बाहर नेपाली छात्र संगठन और अन्य समूह के लोगों ने गो बैक चाइना के नारे लगाए और चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। यानी सिर्फ चाइना भारत को नहीं बल्कि नेपाल को भी परेशान कर रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 29 सितंबर को भारत में लॉन्च हो सकता है MI का स्मार्ट स्पीकर। मिलेगा गूगल असिस्टेंट और Amazon अलेक्सा का सपोर्ट। जी हाँ, Xiaomi का नया स्मार्ट स्पीकर जल्दी भारत में लॉन्च होने वाला है। 29 सितंबर को Xiaomi भारत में स्मार्ट लिविंग नाम से एक इवेंट का आयोजन कर रही है। आपको बता दें, इसी इवेंट में ये स्पीकर लॉन्च हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस स्मार्ट स्पीकर में आपको गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का सपोर्ट मिलेगा। आपको बता दें, इसकी वजह से जो Amazon का एलेक्सा डिवाइस है और जो गूगल का डिवाइस है उसको कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो दोस्तों, आज 24 सितंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।